ऑफिस के लिए विदा करके बालकनी से बाहर की हरियाली और स्कूल बस के इंतजार में खड़ी मम्मियों और उनके बच्चों को देख रही थी कि कॉल बेल बजी और दरवाजा खोलने पर परिचय मिला आपकी कामवाली यानी मेड इन पुणे, और फिर एक खिलखिलाती हंसी। इस तरह कविता वर्मा का परिचय हुआ कामवाली बाई वैशाली से। पगार हर काम के 1000 रुपए महीना और इधर उधर की गॉसिप यानी ब्रेकिंग न्यूज सुनाने के 500 रुपया महीने। पहले 2 काम तो कविता ने बिना ऑडिट के पास कर दिए, लेकिन तीसरे काम में तय हुआ कि हर गॉसिप के 100 रुपए यानी परफॉर्मेंस पैकेज। इस तरह कविता वर्मा की जिंदगी में मेड वैशाली का प्रवेश कि इस घर में ये उसका 7वां गृह प्रवेश है, यानी कविता से पहले और 6 परिवारों के साथ वो काम कर चुकी है और उनकी कहानियां वो वक्त वक्त पर सुनाएगी। इस क्रम में पहला नंबर मिला यहाँ उसके आने से पहले रहने वाले किराएदार नंबर 6 को, यानी एक पुलिस परिवार को, जिसमें पति पत्नी और बाद में बेटा भी पुलिस सेवा में शामिल हुआ। साठे परिवार इस घर में 3 साल रहा। माधवी साठे असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर थी और यहीं के एक थाने में पोस्टेड थी। पुलिस लाइन में जानबूझकर क्वार्टर नहीं लिया था। पति सब इंस्पेक्टर नासिक में पोस्टेड थे। महीने में 1 बार आते थे और जब आते थे तो सारी बिल्डिंग को पता चल जाता था उनके जोर जोर से फिल्मी गाने गाने की वजह से। वैशाली का कहना था इतनी रोमांटिक जोड़ी, वो भी पुलिस वालों की, एक अजूबा थी। साठे साहब के दरवाजे सबके लिए खुले रहते थे और सुबह की चाय वो कभी अपने घर में नहीं पीते थे। मैडम साठे से तो कॉलोनी के सिक्योरिटी गार्ड भी नहीं डरते थे, क्योंकि वे उनकी इज्जत करते थे। वैशाली ने एक बार पूछा था, दीदी आप दूसरों से अलग क्यों हो? आप वर्दी की धौंस नहीं जमाते हो, आप लोग कैसे पुलिस वाले हो? तब एएसआई माधवी साठे ने बताया था जिस दिन एक एम्बुश में उनका सामना मौत से हुआ था और पक्का हो गया था कि अब जिंदगी 4 पल की मेहमान है, बस उसी वक्त जिंदगी के असली मायने या दौलत हो जमाने भर की, कौन सी चीज मोहब्बत से बड़ी होती है, कौन सी चीज मोहब्बत से बड़ी होती है। जिंदगी प्यार की 2-4 घड़ी होती है, चाहे थोड़ी भी हो ये उम्र बड़ी होती है। जिंदगी प्यार की 2-4 घड़ी होती है। 2 मोहब्बत भरे दिल साथ धड़कते हो जहाँ, सबसे अच्छी वो मोहब्बत की घड़ी होती है, सबसे अच्छी वो मोहब्बत की घड़ी होती है। जिंदगी प्यार की 2-4 घड़ी होती है, चाहे थोड़ी भी हो ये उम्र बड़ी होती है। जिंदगी प्यार की 2-4 घड़ी होती है। कविता वर्मा को अपनी कहानी का एक कैरेक्टर दिख रहा है वैशाली में, और वैशाली का परिचय, वह इस कॉलोनी में 5 घरों में काम करती है। एक बेटी है जो जितनी पढ़ाकू है उससे ज्यादा लड़ाकू है, 12वीं में पढ़ रही है इस समय। पति की शादी था, वैशाली ने उसे ठोक पीट कर संत बना दिया है। अब हर साल पंढरपुर की जत्रा में जाता है। वैशाली 20-22 सालों से घरों में बर्तन मांजने, झाड़ू पोछा करने का काम करती है। वह इस कॉलोनी की इंसाइक्लोपीडिया है। उस दिन काम निपटाने के बाद 2 कप कॉफी बनाई और कविता वर्मा को 1 कप पकड़ाकर दूसरे कप से चुस्की लेते हुए बोली, मैडम जब मैंने काम करना शुरू किया था ना और इस घर में आई तो यहाँ यूपी का एक परिवार रहता था, तिवारी परिवार। तिवारी साहब बैंक में नौकरी करते थे और उनकी बीवी सारा दिन टीवी देखती रहती थी और अपनी बेटी को टोकती डांटती रहती थी। बेटी 10-12 साल की थी, वो भी खूब मुंह चलाती थी। मुझे वो औरत बड़ी खड़ूस लगती थी।
मुझसे भी बस मतलब की बात करती थी। फिर उनकी बेटी बीमार रहने लगी और वो औरत और चिड़चिड़ी हो गई। अगर उनका बुरा वक्त नहीं होता तो मैं काम छोड़कर कब का चल देती। अच्छा ही हुआ उनका काम नहीं छोड़ा। एक दिन पता चला कि लड़की को रात को मुंबई ले गए हैं। वो सीरियस है, बड़े अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिर 1 महीने के बाद वो परिवार वापस आया तो पता चला बेटी की किडनियां खराब हो गई थी। मां ने अपनी एक किडनी देकर उसे बचाया है। कविता वर्मा के मुंह से एक आह से निकल पड़ी। वैशाली आगे बोली, उसी दिन सबको पता चला कि वह औरत उसकी सोच तक कहानी लिख रही थी। ये सुबह अलसाई सी थी। दीपक ऑफिस चले गए थे और वह आज पुराने दोस्तों को फोन करने की सोच रही थी। तभी कॉल बेल बजी और वैशाली हाजिर हुई। वह पूरन पोली बनाकर लाई थी, लेकिन जब वो पर्स से डिब्बा निकाल रही थी, कविता की नजर पर्स पर रखे चिली स्प्रे पर पड़ी और डिब्बा लेते समय उसके हाथ कांप गए। वैशाली ने भी इस बात को समझ लिया। वो अपनी ट्रेडमार्क खिलखिलाहट के साथ बोली, इस चिली स्प्रे का मैंने अभी तक सिर्फ एक बार इस्तेमाल किया है, किराएदार नंबर 5 गिरधारी लाल पर। बदमाश पाजी 62 साल का खूसट अपने बेटे और बहू के साथ यहाँ रहता था। शुरू में मैं उसकी नीयत को समझ नहीं सकी। कभी कभी पीठ थपथपा देता था। मैं इसे बुजुर्ग का भोलापन समझती थी, मगर उसकी हरकत बढ़ने लगी तो शक हुआ। पास वाली बिल्डिंग की रमा मैडम को बताया तो उन्होंने ये हथियार खरीद के ही ला दिया। कविता ने चिली स्प्रे की तरफ देखते हुए कहा। फिर वैशाली बोली, फिर एक दिन जब उस खड़ूस का बेटा और बहू घर में नहीं थे, वो चुपके से मेरे पीछे आया और मुझे दबोच लिया। मैं तो इसके लिए पहले से ही तैयार थी। पलटकर उसको एक लात मारी और बैग से ये स्प्रे निकालकर उसके चेहरे पर छिड़क दिया। वो जोर जोर से चिल्लाता रह गया। मैं चुपचाप काम करके बाहर निकल आई। मैंने इस घटना के बारे में रमा मैडम के अलावा किसी और को नहीं बताया, लेकिन उस दिन के बाद गिरधारी लाल गुप्ता ने मेरी तरफ आंख उठाकर देखने की भी हिम्मत नहीं की। और भारत सरकार ने देश भर में 21वीं पशुधन गणना आरंभ कर दी है। सरकारी कर्मचारी आपके घर भी आते ही होंगे। सभी पशुपालक अपने पशुओं की सही जानकारी दें ताकि सरकार आपके लिए बेहतर योजनाएं बना सके। याद रहे, अक्टूबर 2024 से फरवरी 2025 की 21वीं पशुधन गणना में पोल्ट्री, पालतू पशुओं और आवारा पशुओं की कुल 219 नस्लों का डेटा संग्रह किया जा रहा है। कोई भी पशु छूटने ना पाए। मेरे पशु मेरी जानकारी, होगी समृद्ध संपदा हमारी। पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा देश हित में जारी। कविता ने इशारे से पूछा, कुछ चाहिए? वैशाली ने भी इशारे से जवाब दिया कि लैपटॉप बंद करो, कुछ कहना है। कविता ने लैपटॉप बंद किया और वैशाली ने कहना शुरू किया, हमारी बस्ती की औरतें रामलीला कर रही है, मैं भी उसमें भाग ले रही हूँ। कविता ने हैरानी से वैशाली की तरफ देखा। यह औरत कितनी जिंदगी जी रही है, तो इसके अंदर एक कलाकार भी छिपा है। कविता ने उत्सुकता से पूछा, तुम कौन सा रोल कर रही हो? वैशाली आंखों में चमक लाकर बोली, रावण का। मैं लंकेश हूँ। हा हा, समझी माते सीते? कविता हंसकर बोली, हे लंकेश, मुझे भी देखनी है तुम्हारी रामलीला। अब अपना शहर लगने लगा है। उसने एक स्कूटी खरीद ली है, शहर की गलियों से दोस्ती कर रही है अपनी स्कूटी पर सवार होकर। कभी कभी वैशाली को भी लिफ्ट मिल जाती है जब नई जगह का कोलंबस बनने का जी चाहता है। वैशाली सब्जी मंडी, फिश मार्केट, आड़त बाजार, सब जगह किसी न किसी को पहचानती है और उनकी कोई कहानी भी सुना देती है लगे हाथों। जैसे उस दिन एक बड़ी इमारत के सामने से गुजरते हुए वैशाली बोली, ये जिला जेल है, यहाँ हमारे किराएदार नंबर 3 रहते हैं, पति पत्नी दोनों,
धोखेबाज, फ्रॉड, बहुरूपिया, नाम में भी धोखा, कभी शास्त्री जी, कभी गोसाई महाराज और कभी महाजन साहब। चिट फंड के नाम पर मेरे भी 25,000 लूट लिए। दिखने में साधु संत और काम में राक्षस, दोनों के दोनों, पति भी पत्नी भी। कविता ने एक पेड़ की छांव में स्कूटी रोक दी और वैशाली से बोली, शुरू से पूरी कहानी सुनाओ। वैशाली ने कहना शुरू किया, यह परिवार ज्योतिष शास्त्री गोसाई महाराज के नाम से यहाँ रहने आया। सोसाइटी के सामने ही अपना ऑफिस भी लिया, अखबार, केबल टीवी में विज्ञापन दिया। काम चल निकला। फिर लोग भविष्य जानने के लिए घर भी आने लगे। मैं जानती थी उनके पास खूब पैसा आ रहा है, मगर मुझे पैसा देने में हमेशा कंजूसी करते थे। फिर उन्होंने जादू टोना करने जैसा कुछ शुरू कर दिया, जिसके लिए वे लोगों से खूब पैसा ऐंठते थे। जितना पैसा आ रहा था उतना ही उनका लालच बढ़ रहा था। अब पत्नी के नाम से उन्होंने चिट फंड भी शुरू कर दिया था। 100 लगाओ, साल में दुगने से तिगुना पाओ। हमारी सोसाइटी के बहुत से लोगों ने पैसा लगाया, मैंने भी 25,000 लगाए। लेकिन अचानक मुझे कुछ गड़बड़ नजर आने लगा। मुझे ऐसा लगा कि वे घर का सामान समेट रहे हैं। मैंने उनसे कुछ नहीं कहा। एक दिन अपना पैसा वापस मांगा तो उसी समय 40,000 का चेक काट कर दे दिया, मगर 7 दिन बाद का। मैंने चुपके से सोसाइटी के सेक्रेटरी को अपना शक बताया। उन्होंने वॉचमैनों को सावधान कर दिया। और फिर एक दिन आधी रात साथ रहने, सारा दिन गप्पे, घूमना फिरना, बढ़िया खाना और दुनिया भर की बातें। दीपक ने भी ऑफिस से छुट्टी ले ली थी। उनकी केमिस्ट्री देखकर वैशाली का भी जी खुश हो गया। और उनके जाने के बाद कविता को दुखी देखकर वैशाली से यह बोले बिना नहीं रहा गया, आज मुझे इस घर की किराएदार नंबर 4 की बात याद आ रही है। मूर्ति परिवार, बेटा श्रवण कुमार और माँ बाप स्वार्थ के अवतार। बेटा सुबह से शाम तक माँ बाप की सेवा में लगा रहता और बाप को तरह तरह के खाने पीने और माँ को फैशन से फुर्सत नहीं मिलती। लड़के को एक लड़की से प्यार हो गया तो माँ बाप ने हंगामा करके उनको अलग कर दिया। 2 साल रहे वो लोग इस मकान में। ना बेटे को अकल आई, ना माँ बाप को। कहानी की शुरुआत कुछ इस तरह से की, पहले से तय कहाँ होता है सब कुछ। आने वाला पल अनअपेक्षित होता है कई बार। और तभी डोरबेल बजी। दरवाजा खोला तो वैशाली सामने खड़ी थी, माथे पर पट्टी बंधी थी। उसके अंदर आने पर दरवाजा बंद करके पूछा, ये क्या, किसने किया? उत्तर मिला, बेटी ने। क्यों? क्योंकि उसे सिगरेट पीते पकड़ा और 2 थप्पड़ लगाए। भरी कहानी, कविता की कहानी। वाचन स्वर समीर गांगुली का। प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह का था। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। हरी